बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो सबको पता है। जिस तरीके से राष्ट्रीय गान का अपमान हुआ, उसके बाद विपक्ष मुख्यमंत्री को पूरे तरीके से घेरे हुए है। विपक्ष तो इस्तीफे तक की मुख्यमंत्री से मांग कर रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार में एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। लेकिन जो चीजें घट रही हैं उस पर भाजपा सोचने को मजबूर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदलते व्यवहार को लेकर बीजेपी चिंतित है। पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ नेता परेशान जरूर है। हाल ही में पटना में सेपक टकराव वर्ल्ड कप के उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार राष्ट्रगान की घोषणा होने पर अचानक मंच से उतर गए। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की। जब राष्ट्रगान बजा तो वो मुस्कुराते हुए अपने प्रधान सचिव से बात करने की कोशिश करने लगे और जब मीडिया कर्मियों को भी नमस्ते करने लगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस व्यवहार से विपक्षी दलों को मौका मिल गया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाने चाहिए। विपक्ष ने राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए नीतीश कुमार की आलोचना की है। राजद और कांग्रेस इसे आगामी चुनाव में मुद्दा बनाएगी। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। जदयू और एलजेपी के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है, लेकिन पार्टी को चिंता है कि नीतीश कुमार के सार्वजनिक व्यवहार से विरोधियों को मौका मिल रहा है। हालांकि भाजपा ये मानती है कि नीतीश कुमार अभी भी एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। राजद के जंगल राज की यादें एंटी इकोनॉमी की संभावना को कम कर देगी। नीतीश कुमार को अच्छे प्रशासन और बेहतर प्रदर्शन का श्रेय दिया जाता है। भाजपा नेताओं को लगता है कि इससे गठबंधन को एक और कार्यकाल जीतने में मदद मिलेगी। नीतीश कुमार को मंच से उतरना और राष्ट्रगान के समय अजीब व्यवहार करना विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। राजद और कांग्रेस इसे चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वो जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सरकार चलाने के लिए पूरी तरीके से फिट नहीं है। भाजपा के लिए यह स्थिति मुश्किल है। वो नीतीश कुमार का साथ भी नहीं छोड़ सकती है और उनके व्यवहार को सही भी नहीं ठहरा सकती है। पार्टी के नेता दबी जुबान में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। संबित पात्रा का बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा है। वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सीधी टिप्पणी करने से बच रहे हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस कमजोर है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार को अब अपने व्यवहार को लेकर सावधान रहना होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि वो अभी भी सरकार चलाने में सक्षम है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। वैसे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट में बैठती है। क्या नीतीश कुमार अपनी छवि सुधार पाएंगे? क्या विपक्ष उस मुद्दे को भुनाने में सफल होगा? और क्या भाजपा इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आने वाला समय तय करेगा। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार का व्यवहार स्थिर नहीं रहा है। कुछ दिन ऐसे रहे हैं जब कोई गलती नहीं हुई और वो नियंत्रण में दिखे हैं, जैसे कि उनकी प्रगति यात्रा के दौरान। लेकिन कुछ दिन ऐसे भी रहे हैं जब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया है कि उनके विरोधियों ने उनकी आलोचना की है और उनके समर्थकों को उनका बचाव करना काफी मुश्किल हो गया है। एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि नीतीश कुमार अपनी इन आदतों पर काबू पा लेंगे। नीतीश कुमार की
फिटनेस पर विपक्ष के सवालों पर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि किसी नेता के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक फिटनेस के बारे में बात की जा सकती है और हर कोई जानता है कि सबसे राजनीतिक रूप से अनफिट नेता कौन है। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार के बदलते व्यवहार ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। भाजपा चिंतित है, विपक्ष हमलावर है और नीतीश कुमार को अपने व्यवहार को सुधारने की बड़ी चुनौती है। अब देखना यह होगा कि आने वाला समय बिहार में क्या लेकर आता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के